Let's take the live update coming in from the state of Bihar, where Prakash, my colleague, is joining in. Prakash, there has been a latest move, especially when it comes to the movement of migrants coming back to the state of Bihar. They will be now put in special quarantine centers. What is the update that you can share with us? Well, yes, the Bihar government has taken a decision in principle to put all the migrant workers coming in from Maharashtra like Mumbai, Pune, Bangalore, NCR, Ahmedabad, Surat in government-run quarantine centers, and rest of the migrants who are coming in from different parts of the country will be put under home quarantine. Now, but Amita, I am in Darbhanga right now, and this is a very important story that the entire country is discussing, and Republic is the first media network to reach on ground and report this story of इधर आ जाओ तो this कितना उम्र है 15 साल 15-year-old Jyoti Kumari pedaled on this cycle along with his father, sitting on the pillion here along with bag and baggage from Gurgaon to Darbhanga here, the remotest part of Bihar. And on this cycle, 1,200 kilometers. This is a unique story and the resilience of this young girl. And yesterday, late evening, the Cycle Federation of India has also given a call to Jyoti Kumari that please come to our Cycle Federation, and if you pass all the tests, then you will be admitted in the Cycle Academy and we'll make you participate in the competitions. We'll directly talk to Jyoti Kumari, her father, Mr. Paswan. क्या नाम है पिताजी का? मनोज Mohan Paswan is in government quarantine center since they have come from Gurgaon, which is in the red zone. Jyoti Kumari is in home quarantine. तो ये बताओ बाबू, इस साइकिल से, इस छोटी सी साइकिल से आप गुड़गांव से दिल्ली चली, पिताजी को इस पर बैठा के जो बीमार थे, तो कितने दिन लगे आपको? कैसे कैसे यात्रा बताओ अपना? हम तो 8 दिन लग गया हमको आने में, मतलब उतना तो हम नहीं कहाँ रुके उतना तो हमको नहीं पता है, लेकिन मतलब 8 दिन लग गया हमको आने में। 8 दिन में कहाँ रुकी आप? हमें खाना पीना कैसे चलता था? खाना पीना जहाँ पे मुँह मिलता था वहीं पे रुकते थे। रात में रुक जाते थे? कभी कभी। और चलते रहते थे? और लगातार आप ही चले, आपके पिताजी नहीं चले? नहीं। तो कैसे हिम्मत किया? 1200 किलोमीटर, 15 साल की उम्र है आपकी, आप तो देखने में भी दुबली पतली हैं, लेकिन साइकिल चला ली पूरा? हाँ। पहले साइकिल कितने उम्र में सीखा था? हम कितने उम्र में? तो बहुत दिन 12-13 साल में 2-3 साल से साइकिल चला ली, 1200 किलोमीटर चला लिया आपने। तो क्या वहाँ काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हिम्मत बनाया कि चले गांव अपने? क्या दिक्कत हो रही थी? सब कुछ का दिक्कत, खाना का भी दिक्कत, रूम से भी निकाल रहा था सब। बोले था रूम किराया दो तब इसके बाद रहोगी। तो कैसे तय किया आप पिताजी के साथ कि साइकिल से ही चलते हैं? क्यों, कोई सवारी नहीं मिल रही? सब जा रहा था साइकिल से, कोई पैदल, तो बोले चले पापिया हम ले चल रहे हैं पापा को, हम भी चलते हैं। तो पिताजी तुम्हारे कुछ बोले नहीं कि पापा बोला नहीं होगा बेटा तुमसे, हम बोले हम ले चल रहे हैं, कितना मना किया फिर भी हम पापा को लेके आ गए। पापा तुम्हारे मना किए, फिर भी तुमने बोला कि नहीं ले चलूंगा? तो पापा को क्या बीमारी है? पापा का मतलब पैर 26 जनवरी के दिन रात में पैर थोड़ा अति हो गया है, तो कहीं डर नहीं लगा? इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, डर लग रहा था, फिर भी लेके आना पड़ा। तो पैसे थे कि नहीं आप लोग पास? पैसा 500 रुपया था। हाँ। और रास्ता में खाना वाना खरीदते हुए आ गए? हाँ। और रुकते कहाँ थे रात में? रुकते थे पेट्रोल पंप के पास, एक ही दिन रुके। पेट्रोल पंप के पास रुकते थे? तो अब चूंकि गांव आ गई हो तो तुम्हारा स्टोरी जो है पूरा देश जान गया है। 15 साल की लड़की ने 1200 किलोमीटर चलाया, तो साइकिल फेडरेशन ने अप्रोच किया है, तो क्या बोल रहे थे वो लोग आपको? बोल रहा था तुम साइकिल में मतलब भाग ले लो, साइकिल रेस लगाना है तुमको। तुम बोले कहाँ पे? बोला दिल्ली में आना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम तो अभी नहीं कर सकते, मतलब 1 महीना का समय दिया। बोले ठीक है, हम 1 महीना के बाद बताएंगे। तो तब जाओगे वहाँ पे? हाँ जाएंगे। तो तुमको उम्मीद है कि तुम साइकिलिस्ट बन सकती हो? हाँ। क्योंकि गांव के काफ़ी जो लोग होते हैं खेल कूद के मैदान में, चाहे क्रिकेट हो चाहे और भी लोग, देश के जो महिला लोग हैं, पीटी उषा का नाम सुना होगा जो दौड़ती थी,
दीपिका कुमारी हैं, तीरंदाजी में झारखंड से हैं, तो तुम भी गांव की लड़की हो, तो गांव की लड़कियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहोगे? तुम साइकिल कंपटीशन में भाग लो? हाँ हम लेंगे भाग, 20 महीना का टाइम देना पड़ेगा। तो तुम चाहती हो कि देश को प्रतिनिधित्व करो आगे? हाँ। तो क्या बोले वो, क्या बोले? बोला बेटा तुम ले लो भाग और तुमको आना पड़ेगा, कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, हम खर्चा पानी देंगे तुमको बेटा। खर्चा पानी देंगे? हाँ, तुमको लाएंगे वहाँ से यहाँ, हम तुमको नया साइकिल देके तुमको रेस लगवाएंगे। रेस लगवाएंगे? तो कब जाना है वहाँ पे? हम तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम खुद मर रहे हैं। हाँ। अभी हम बोला 1 महीना का समय दो बेटा। ठीक है। हाँ। बोला ठीक है 1 महीना के बाद ले चलेंगे। ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें आई रास्ता में तुम्हें? दिक्कत ही तो मेरा साइकिल उकल तो कुछ नहीं खराब हुआ। हाँ। और साइकिल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है मेरा साइकिल, कुछ नहीं खराब हुआ और मतलब सही सलामत, लेकिन खाना पीना सब देते हैं। खाना पीना सब? पेट्रोल पंप पे रुकती थी? हाँ। अब पिताजी का तबीयत में क्या दिक्कत था? पिताजी का चल नहीं पाता था, पूरा चलता है, उसके बाद इतना नहीं चलता है। पिताजी ने तो मना किया था तुम्हें? हाँ मना किया था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी? नहीं हम नहीं हारे। तो आगे और भी साइकिल चला के जाना चाहती हो? हाँ। कहाँ? अब वो बोला। गाँव के लोग क्या बोल रहे हैं? तुम आई यहाँ पर साइकिल चला के, तो सब लोग अचंभित होंगे। हाँ। क्या बोल रहे थे? बोल रहा है सबको गर्व है हम पे। गर्व है? आप इधर आइए, आपके माताजी से भी बात करेंगे, इधर आइए। आई एम जॉइंड बाय हर मदर हु। आप यहीं पर थी? यहीं पर थी। अच्छा, तो ये तो बेटी ने गजब कारनामा कर दिया, इस साइकिल से चली आई। आप इधर आइए, इधर आइए, आ जाओ ज्योति, इधर आ जाओ। हाँ, गजब कारनामा किया इसने तो। बहुत गजब। तो आपको गर्व है इस पे? हाँ, पिता इस पर को गर्व। साथ बैठा के ले आई। हाँ। तो जब आप फोन से बात हुई थी, जब ये चली थी, जब चली थी तो फोन से बात हुई, तो बोली थी, हम बोल रहे मत आओ, तो बोले कि नहीं मम्मी हम चले आएंगे, जो वहाँ पर ही हमको मरना है कोरोना से, ऐसी बढ़िया अपनी गांव में जाएंगे तब सब एक साथ अपना मरेंगे वहीं पर ही, बाकी जो हम पापा को लेकर। पिता, आप अपने पति को समझाई नहीं कि बेटी की? हाँ, तो हम उनको समझाए तो वो बोला कि बच्चा बोल रहे हैं तो आप तो टेंशन क्या ले रहे हो। तो इसने तो बड़ा बहादुरी का काम किया। जो मरेंगे तो एक ही साथ आपके मरेंगे। कितने बच्चे? 5।